वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु देव सर्वकार्येषु सर्वदा सर्वकार्येषु सर्वदा सर्वकार्येषु सर्वदा सा नि द नि द म ध म ग म ग रे ग म द नि सा सा नि द नि द म ध म ग म ग रे ग म द नि सा सा नि द नि द म ध म ग म ग रे ग म द नि सा ग म द नि सा ग म द नि सा धिक धा धिक धा धा धिक धा धिक धा धा धिक धा दिन धा धिक धा दिन धा दिन धा तक धिक धिक धा गे धिक ना गे धिक कत्ता गति धा गे धा गे धा गे धा गे धा धा गे धा गे धा गे धा गे धा धा गे धा गे धा गे धा शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं
विश्वधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं ता धैर्य कुकुता धैर्य कुकु झन धैर्य के झन धग धग धैर्य तत्रे कुकु झन धग झन लट लट तथैर्य 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 लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिर्विरध्यानगम्यम् वन्दे विष्णु भवभय हरणं सर्वलोकैके एकनाथं सर्वलोकैके ठीक ठीक Tanadere
दिन नाना दिन दिन नाना दिन दिन ना दिन दिन नारा दिन नाना दिन दिन ना दिन त्रांग त्रांग ताकि 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 तुम दिल दिल देगा देगा ताकि आते ताता तुम तुम नाना दिल दिल ताते ताते ताता तुम तुम नाना दिल दिल ताते ताते ताता तुम तुम नाना दिल दिल ताते ताता ठीक ठीक, हेलो, एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए अनु सिन्हा जी के लिए। प्रवासी महासंघ आप लोग का एंटरटेनमेंट खातिर भोजपुरी संगीत का ऊ नाव आज स्टेज पर उतारे जाता जहां से भोजपुरी संगीत के ख्याति मिलल, जहां से भोजपुरी संगीत के दुनिया में जानल गईल, जिनका वजह से भोजपुरी गीतन के पहचानल गईल, वो कोनो तारुफ का मोहताज नहीं की। हम शारदा सिन्हा जी के बारे में बात करता नहीं, ताली से उनका स्वागत करी जा। शारदा सिन्हा जी थोड़े देर में आप लोग के बीच में यहाँ मालिनी अवस्थी के आप लोग 3 बार सुन चुकल बानी जा, वो पुनः आप लोग पर बुलावा पर आओ ताली। और एक नाम, भैया कुछ कहना चाह रहे हैं आप जी?
एंकरिंग की दुनिया में एक ऐसा नाम जिसने दुनिया का कोई कोना नहीं छोड़ा। जिस मंच पे वो शख्सियत खड़ा होती है उस मंच का सम्मान बढ़ता है। जहां जहां भी भोजपुरी कलाकार जाते हैं दुनिया में, उस शख्सियत का नाम लिया जाता है। प्रवासी महासंघ के आग्रह पे उन्होंने हमारे निमंत्रण को स्वीकारा। बिहार का आरा जिला से चल के आयल बनाए भैया, बहुत बोड़ अपना में कवि भी हुआ। उनकर नाम है जय प्रकाश जिद्दी। आप अगर केहू भी कलाकार के सुन ले हो, जा गोपाल राय हो खा, मदन राय हो खा, भरत शर्मा जी हो खा, निरहुआ होके, पवन सिंह हो खा, केहू कभी आप लोग नाम ले लें जा। ऐसन कौनो भोजपुरी का नाम नहीं खे जे अपना गौला ले पहले जय प्रकाश जिद्दी के मंच पे न उतारत होके। जय प्रकाश जिद्दी का मंच पर उतरल कौनो भी कलाकार का सम्मान होला है भैया। आप लोग भोजपुरिया हैं जा, आप लोग से बार बार आग्रह करब कि जब भी केहू कलाकार मंच के छोड़े, अपन प्रस्तुति दे के हटे, तो ओकरा उत्साह वर्धन खातिर आप लोग ताली जरूर बजाई जा। हम तो आप लोग के बीच में प्रवासी महासंघ के एगो सिपाही के रूप में वरिष्ठ उपाध्यक्ष अवधेश कुमार राय हैं। हम थोड़ा थोड़ा वो लोग का इंट्रोडक्शन खातिर आ जाइल करब। लेकिन जे भी आई ना भैया, चाहे वो कलाकार केहू भी होखे, वो लोग का हटला के बाद जब वो लोग का परफॉर्मेंस चलत होखे तब पिन ड्रॉप साइलेंस होवे के चाहिए, एकदम सुई गिरे तो आप लोग के पता चले। लेकिन जब वो हटा एजा से, तो जौना क्षेत्र से, जौना जिला से, जौना गांव से आइल बाना, आप लोग का ताली ऐसन बाजे कि अगर बिहार में आरा जिला बा तो जय प्रकाश जिद्दी का हटला के बाद ताली इतना बाजे कि आरा में होकर पता चले। यह बार बार आप लोगों से आग्रह बा। लाफ्टर चैलेंज का एगो बहुत बोड़ कलाकार आप लोग का मंच पर बाना। थोड़े देर पहले देखी हम पहुंचल नहीं रही हैं, ऐसे उनकर हम परिचय नहीं दे पौली हैं। वो बहुत बड़े कलाकार हैं भाई, पल्लवी साहब। आप लोग को बहुत हंसाएंगे, गुदगुदाएंगे, और बिना किसी अवरोध के मैं पल्लवी साहब को आमंत्रित करता हूं वो मंच पे आए और हमारे श्रोताओं को जरा मुग्ध करें। पल्लवी साहब। धन्यवाद अवधेश जी, ज़रा ज़ोरदार तालियां बजा दीजिए इनके लिए। अवधेश जी इतने अच्छे कलाकार हैं, हिंदी और भोजपुरी बहुत अच्छा बोलते हैं। एक दिन मुझे मिले, मुझसे कहने लगे, यार पल्लवी भाई, पत्नी के मेकअप का खर्च बर्दाश्त नहीं होता। मैंने कहा क्या कह रहे हो? बोले सही बता रहा हूँ, पत्नी के मेकअप का खर्च बर्दाश्त नहीं होता। मैंने कहा पत्नी का मेकअप बंद करा दे। बोले बिना मेकअप के पत्नी बर्दाश्त नहीं होती। मैं चाहता हूं जोरदार तालियां बजाएं। बिहार पूर्वांचल के 45वें संगठन के प्रतिनिधियों के प्रवासी महासंघ के बैनर तले अपने एक विशाल काया संगठन बनाया है। उनका नाम है आलोक वत्स जी। मैं चाहता हूं जोरदार तालियां उनके लिए बजाएं। और प्रवासी महासंघ का ये छठ महोत्सव दिल्ली ही नहीं बल्कि पूरे भारत में सबसे बड़ी धार्मिक महोत्सवों का आयोजन ये करते रहते हैं। बिहार के पूर्वांचल के दबे कुचले की आवाज़ बनकर खड़े हो जाते हैं और उनके सुख दुख में सदैव उनके साथ रहते हैं। वो एक आवाज़ उठा दें तो पूरी प्रवासी महासंघ की पूरी टीम उनके साथ खड़ी रहती है। तो ऐसे महान शख्स के लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए जो ये छठा प्रयास कर रहे हैं आपके सामने। अच्छे अच्छे गाने आए। अभी दशहरे पे मैंने देखा फिल्मी स्टाइल में रामलीला खेली गई। फिल्मी स्टाइल में रावण सीता को हरने आया, फिल्मी स्टाइल में गाया, ए माई भिक्षा देना तू रावण आया है, आपको किडनैप करने का प्लान बनाया है, आपको उठा के मैं लंका ले जाऊंगा, इन्हीं हरकतों से मैं मारा जाऊंगा, ऐसा धर्मी विचार मन में आया है, ए माई भिक्षा देना तू रावण आया है। तो अंदर से आवाज आई, कुंडी मत खड़काओ ब्राह्मण, लाइन के अंदर आओ ब्राह्मण। तो ऐसे ऐसे हमारे गाने आते हैं जिसको हम देखते हैं, सुनते हैं
और इस कान से निकाल देते हैं। अभी मैंने देखा बिहार में, जब मैं गया पटना में, तो वहाँ पर एक पेड़ पर पत्थर मार रहा था वहाँ का लड़का। जब पत्थर नहीं लगता था आम के पेड़ पे तो कहता था धत तेरे की निशाना चूक गवा। फिर एक पत्थर मारा, फिर बोला धत तेरे की निशाना चूक गवा। उधर से एक स्वामी जी गुजरे, स्वामी जी ने बच्चों को देखा, टोक दिया, बालक धत तेरे की नहीं कहते, धत तेरे की गाली है, दोबारा से बोलेगा भगवान नाराज हो जाएंगे, बिजली चमकेगी तुझ पर गिरेगी, तू भस्म हो जाएगा। बालक मानने वाला कहाँ था? बिहार का था। फिर पत्थर उठाया, धत तेरे की निशाना चूक गवा। स्वामी को गुस्सा आ गया, शराब दे दिया, काले बादल छा गए, बिजली चमकी, बिजली गिरी स्वामी के ऊपर, स्वामी जी जल के भस्म। ऊपर से भगवान बोले धत तेरे की निशाना चूक गवा। तो हमारी जिंदगी में ऐसे ऐसे हादसे हो जाते हैं जो बड़ा अच्छा लगता है। एक शेर आप सभी के लिए कि वो आंख बड़ी ही प्यारी थी, वाह वाह कहिए ना पीछे तक। वो आंख बड़ी ही प्यारी थी जो उसने हमको मारी थी, हम तो खामा खा दिल दे बैठे यारो, बाद में पता चला उन्हें बाबा रामदेव वाली बीमारी थी। एक बार अन्ना हजारे साहब बाबा रामदेव जी के आश्रम में गए और जाकर कहने लगे, बाबा मैं सोच रहा हूं कि शादी कर लूं। मैंने सोचा है बाबा कि मैं शादी कर लूं। शादी कर ले कर ले। मैं ये सोच रहा हूं बाबा शादी कुंवारी से करूं या विधवा से। कुंवारी से कर ले, विधवा अपने आप हो जाएगी। मैं आपका बीच बीच में परिचय करा रहा हूं। दूसरा नाम है हमारे TN चौरसिया साहब का। आप नोएडा के सामाजिक संस्थाओं के कर्णधार हैं और भारत विकास परिषद के अंतर्गत इन्होंने 101 शादियां कराई हैं। आप श्री सनातन धर्म रामलीला के कार्य अधिकारी भी हैं। आप श्री जी गौ सदन गौशाला के फाउंडर संस्थापक हैं और वर्तमान में वरिष्ठ उपाध्यक्ष और आप अखिल भारतीय राष्ट्रीय महासचिव भी हैं। मैं चाहता हूं जोरदार तालियां आप इनके लिए भी बजाएं। और हमारे तीसरे शख्स हैं, वो हैं सुरेश तिवारी जी, जिनका जन्म स्थान है गाजीपुर जिले के जमनिया तहसील ताजपुर माधा ग्राम। वलिया जिले के रेपती कस्बे में इनकी शिक्षा दीक्षा हुई। स्कूल के टाइम में आप यूनियन के जॉइंट सेक्रेटरी बन गए और आज फुनरवा के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हैं। वर्तमान में राष्ट्रीय लोक अधिकार संगठन के नगर अध्यक्ष हैं। मैं चाहता हूं इनके लिए भी आप जोरदार तालियां बजाएं। और अब अवधेश जी से गुजारिश है कि वो मंच पर आएं। अवधेश जी जो बहुत अच्छे एंकर हैं और हमारे म्यूजिशियन आगे हैं। अवधेश जी। हेलो हेलो। जो काम मुझे करना चाहिए था वो पल्लवी साहब ने कर दिया। कोई साहब, बात नहीं। मैं तो नहीं, आप पूरी बात सुन लें। मैं तो अपनी पत्नी से शुरुआत ही करता हूँ अपने अच्छा काम अच्छा का। अच्छा 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 जी जी बताएं। लेकिन उसे आपने शुरू कर दिया। अपनी पत्नी के बारे में तो आपने बताया नहीं नहीं, वैसे इनकी एक खास बात और है, ये प्रोग्राम बहुत अच्छा करते हैं। ये भोजपुरी गाने भी गाते हैं, एंकरिंग भी करते हैं और हंसाते भी हैं। और जब ये प्रोग्राम खत्म करके इनकी जो धर्म पत्नी है वो बहुत ज़्यादा पतिव्रता हैं, वो इनके बिना खाना नहीं खाती हैं। यही मैं बताना चाह रहा तो था। बताइए ना आप। जैसे ही मिले थे पल्लवी साहब, इन्होंने कहा कि अवधेश भाई जरा प्रोग्राम को जल्दी खत्म कीजिएगा। हाँ हाँ। इसलिए कि जब तक मैं घर नहीं पहुंचता पत्नी खाना नहीं खाती। हमने कहा ये तो बहुत अच्छी बात है भाई, दुनिया में ऐसी पत्नियां मिलती कहाँ हैं। तो ये मेरे ऊपर बता रहे हैं आप? जी बिल्कुल, बता दीजिए। आपने अभी जो बताया मुझे। चलिए चलिए। हमने कहा कि चलिए ये तो बहुत अच्छी बात है और मैं आपको बहुत जल्दी छोड़ूंगा, आप घर जाइए, पत्नी के साथ खाना खाइए, खाना ठंडा हो जाएगा। बोले नहीं अवधेश भाई, पत्नी मेरी खाना नहीं खाती, इसलिए नहीं खाती कि जब तक मैं जाऊंगा नहीं वो खाना नहीं खाएगी, इसलिए कि मैं जब खाना बनाऊंगा तो वो खाएगी और मैं भी खाऊंगा। तालियां हो जाए जोरदार अवधेश जी के लिए। तो ये पत्नी व्रता है, वो पति व्रता है या नहीं मैं नहीं जानता। दोस्तों अभी मैं नाम ले रहा था जयप्रकाश जिद्दी जी का। जिला में जिला सटल है हमनी का, प्रदेश में प्रदेश सटल है जिद्दी जी का संगे। उनका बारे में
हम चाहे जितना भी आप लोग के बता जाए वो कम लागी आओ में हमार बेइज्जती हुई, ऐसे कि जौन हम बतावल चाहब शायद नहीं बता पाई। हम आप लोग का ताली के संगे जयप्रकाश जिद्दी जी के आमंत्रित कर चाहता नहीं और उनका से आग्रह करब कि आप जैसे भी चाहें हमरा श्रोता लोग के मंत्रमुग्ध करी। जयप्रकाश जिद्दी के नाम पर एगो जोरदार ताली बजा दा जाए भैया भोजपुरी है जहां लोग तनी जियत रह जा आ तोहन लोग जियत रहबा जा ना तो मंच जियत रही आ जब तक तोहन लोग का ताली बाजत रही बसंती नहीं नाची भोजपुरिया ऐजा एकदम आप लोग के लहरौले रही हैं ऐसे ताली के संगे जयप्रकाश जिद्दी जी। पता नहीं मेरी आवाज कहां तक पहुंचे, आदमी है जहां तक वहां तक पहुंचे और हम लेके आए हैं जिनके लिए खुशियों भरा सौगात। मेरी कोशिश है कि मेरी आवाज वहां तक पहुंचे। हम पूरब के लोग अपने कंधे पे पूरी दुनिया का भार उठाए रहते हैं। हम मेहनत कश लोग पेट के लिए ईमान से समझौता नहीं करते और जब कभी हमने कंधा हटाया तो ये सारी दुनिया भारा कर गिर जाएगी, इतने मजबूत होते हैं हम लोग। सबसे पहले छठ महोत्सव में मैं आप लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं और चाहता हूं कि एक बार जोर से आप ताली बजाकर कार्यक्रम का आगाज़ करें, क्योंकि आगाज़ अच्छा होगा तो अंजाम अच्छा होगा। कई लोगों ने कहा ताली बजाओ ताली बजाओ। मैंने आपका इतिहास पढ़ा है, मैंने आपका इतिहास पढ़ा है। आपका इतिहास बहुत गौरवशाली है। जब जब देश की सत्ता और सियासत लड़खड़ाई है, हमारे रहनुमा बेलगाम हुए हैं, तब तब आपके बीच का एक जवान करवट बदला है और हिंदुस्तान की सत्ता और सियासत बदल गई है। आप उस धरती के रहने वाले हैं, आप उस धरती के रहने वाले हैं कि जब सरहद से भारत मां आवाज लगाती है कि बेटा मुझे दुश्मन तिरछी नजर से देख रहा है, तो आप ही के बीच का कोई जवान जाकर कारगिल में अपनी गर्दन कटाता है और भारतीय परचम को लहराता है। आप उस धरती के रहने वाले हैं, आप उस धरती के रहने वाले हैं जहां का जवान सीमा पर खड़ा होकर कहता है कि जहां जहां लिखी होगी नफरत, हम प्यार मोहब्बत लिख देंगे। अरे लिख देंगे गीता का श्लोक, कुरान की आयत लिख देंगे और भारत मां की आंचल पर जो डालेगा बुरी नजर, उसके सीने पर हम भारत 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 लिख देंगे। आप वहां के रहने वाले हैं, इसलिए मैंने कहा इतनी तेज ताली बजाओ कि यहाँ की तालियों की गड़गड़ाहट दिल्ली के लाल किले से टकराए और फिर यहाँ वापस आ जाए। दोनों हाथ उठाकर एक बार जोर से ताली बजाइए। उसके बावजूद भी अगर आप ताली नहीं बजाओगे तो मैं तो भाई संत आदमी हूँ, फकीर हूँ, बिल्कुल फकीर हूँ। आपको श्राप देकर चला जाऊँगा कि जो अभी ताली नहीं बजाएगा अगले जन्म में रेलगाड़ी में घूम घूम के ताली बजाएगा और 10-10 रुपया मांगेगा। सोच लो कितना बड़ा श्राप है भाई साहब। मैंने रामदेव बाबा का शोध नेट से निकाल कर पढ़ा। रामदेव बाबा ने कहा है कि जो आदमी ताली बजाता है वह स्वस्थ रहता है। उन्होंने एक उदाहरण दिया कि आपने कभी किसी किन्नर को बीमार होते हुए नहीं देखा होगा, क्योंकि दिन भर ताली बजाता है। बजाइए, नहीं देख लेना चाहता था उस ब्रांड के भी लोग हैं कि नहीं है, लेकिन आप किसी के लिए ताली बजाओ मत बजाओ, लेकिन अपने सम्मान में जरूर ताली बजाओ, क्योंकि जो कौम, जो समाज, जो देश, जो परिवार स्वयं अपना सम्मान नहीं करता, सारी दुनिया में उसका कहीं कोई सम्मान नहीं होता है। इसलिए आप अपने सम्मान में जरूर ताली बजाओ। मैं तो घर से निकलता हूँ तो पत्नी को सामने बैठा के ताली बजवा लेता हूँ कि जा रहा हूँ बाहर, मुझे सम्मानित कर दो। वहाँ पता नहीं लोग बजाएं न बजाएं, उनको मज़ा आए ना आए, इसकी कोई गारंटी नहीं, इसलिए मैं ताली बजवा के निकलता हूँ। आप लोगों को मैं सूचनार्थ बता दूं कि जान के आप लोगों को काफ़ी खुशी होगी कि पिछले साल मेरी भी शादी हो गई। दिनेश्वर भैया, पिछले साल मेरी भी शादी हो गई। हमारे कुलगुरु आसाराम बापू ने हमारी कुंडली देखी। अब इसमें है क्या? हमारे कुलगुरु हैं तो हैं। हमारे कुलगुरु आसाराम बापू ने हमारी कुंडली देखी और उन्होंने कहा कि बेटा इसी लड़की से शादी कर ले। मैंने बिना लड़की देखे शादी कर ली। शादी के बाद पता चला कि हमारी पत्नी मोटी और बहुत काली है।
मोटी और काली है, पत्नी से हमारा अनुबंध नहीं हो पा रहा था। 3 दिन बाद परिवार वालों ने कहा कि बेटा जो मिल जाए उसी से संतोष कर और जाकर पत्नी से बोल कि तू ही मेरी धन है, तू ही मेरी तन है, तू ही मेरी मन है। मैंने चौथे दिन हिम्मत करके पत्नी से कहा कि तुम ही मेरी तन हो, तुम ही मेरी तन हो, तुम ही मेरी मन हो, तुम ही मेरी धन हो। चौथे दिन रामदेव बाबा ने रामलीला मैदान से कहा काला धन वापस करो। अब बताओ भाई साहब, ऐसा होता